क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है जब उस पर अपनी ही प्रेमिका की हत्या का आरोप हो? जो होना था वो हो चुका है। पता चलने के बाद तुम क्या करोगे? ये शब्द उस युवक के बताए जा रहे हैं जिसे इंदौर पुलिस ने अपनी 24 वर्षीय एमबीए छात्रा प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। कैमरे उसके सामने थे, मीडिया सवाल पूछ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर न घबराहट दिखी न पछतावा, बस एक अजीब सी ठंडक। यही ठंडा रवैया इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा विचलित करने वाला बना देता है। इंदौर की रहने वाली 24 साल की छात्रा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रही थी। वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और परिवार को उस पर गर्व था। जिस दिन वो लापता हुई उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो घर से ये कहकर निकली कि उसे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। उसके पिता ने उसे कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास छोड़ा। बाद में उसने अपनी छोटी बहन से फ़ोन पर बात की और बताया कि वो अपने सहपाठी और बॉयफ्रेंड के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाएगी और रात 11 बजे तक घर लौट आएगी। परिवार को ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। रात करीब 11 बजे उसके फ़ोन से एक संदेश आया कि वो घर नहीं लौटेगी। इसके तुरंत बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। परिवार चिंतित हो गया। कुछ ही समय बाद कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में उसके फ़ोन से आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए गए। कॉलेज प्रशासन ने ये बात परिवार को बताई। अब मामला और गंभीर हो चुका था। लड़की और उसका कथित बॉयफ्रेंड दोनों के फ़ोन बंद थे। परिवार ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि शुरुआती स्तर पर जिस तेज़ी से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 2 दिन बाद उसी इलाके के एक किराए के मकान से बदबू आने की शिकायत मिली। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर छात्रा का शव मिला। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय वही बताया गया जिस दिन वो लापता हुई थी। ये स्पष्ट हो गया कि घटना उसी दिन हुई थी जब वो अपने कथित प्रेमी से मिलने गई थी। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में आरोपी युवक को छात्रा के साथ घर में प्रवेश करते हुए देखा गया। कुछ घंटों बाद वही युवक अकेले बाहर निकलता दिखाई देता है। उसके हाथ में एक बैग था। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने घटनाक्रम के अलग अलग संस्करण बताए। जांच एजेंसियों का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी को शक था कि युवती उससे दूरी बना रही है। उसे ये भी संदेह था कि वो किसी और से बात कर रही है। यही शक और असुरक्षा कथित रूप से विवाद का कारण बने। पुलिस का आरोप है कि घटना के बाद पीड़िता के फ़ोन का इस्तेमाल कर वीडियो प्रसारित किए गए। इन वीडियो को कॉलेज ग्रुप और अन्य कॉन्टैक्ट्स तक भेजा गया। जांचकर्ता इसे डिजिटल उत्पीड़न और संभवतः सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। ये पहलू इस मामले को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि इसमें केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं बल्कि डिजिटल दुरुपयोग का भी तत्व शामिल है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का व्यवहार भी चर्चा में रहा। मीडिया से बातचीत में उसका शांत और लगभग चुनौतीपूर्ण अंदाज लोगों को चौंकाने वाला लगा। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद वो इंदौर छोड़कर मुंबई चला गया था। वहां अलग अलग स्थानों पर रुकने और मोबाइल फ़ोन नष्ट करने की कोशिश करने की बात सामने आई। अंततः मुंबई पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया और इंदौर लाया गया। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं। अंतिम फैसला न्यायालय ही करेगा। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रिश्तों में बढ़ता शक और नियंत्रण की भावना इतनी खतरनाक हो सकती है? क्या डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग आज युवाओं के लिए नया खतरा बन चुका है? और क्या गुमशुदगी की शिकायतों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक चेतावनी भी है। रिश्तों में विश्वास और सम्मान की कमी जब असुरक्षा और गुस्से में बदल जाती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी रिश्ते में दबाव, धमकी या ब्लैकमेल का सामना कर रहा है तो चुप रहना समाधान नहीं है। समय पर मदद लेना और परिवार या कानून का सहारा लेना बेहद ज़रूरी है। एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी है। एक युवा जिंदगी जो सपनों से भरी थी अचानक खत्म हो गई। अब पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और देश की नज़र इस पर बनी हुई है। सवाल अब भी बाकी है, क्या इस त्रासदी को